सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 5 तक कवर कर चुका है ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है तो जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे ये है कि ड्रॉ ए ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड पी क्यू प्लस पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। ड्रॉ द सर्कल पासिंग थ्रू ऑल इट वर्टिसेस। ओके, तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये करेंगे कि अगर आपके पास, सबसे पहले रफ में समझते हैं एक ट्राइंगल बना के। ठीक है, सपोज कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, ओके, और यहाँ पे बोल रहा है आपका जो यहाँ पे मान लेते हैं इसका Q और R और P। ओके, सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना है इस ट्राइंगल का। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा आपका? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ओके, तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस पी आर। ओके, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आपका कितना है? पी क्यू प्लस पी आर है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके, ये 10 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना है आपके पास? 3.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोनों को सम करेंगे तो 13.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? सबसे पहला काम क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब जो हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे जो कि रहेगा 13.8 सेंटीमीटर। ओके, तो लाइन सेगमेंट खींचते हैं एक 13.8 सेंटीमीटर का। तो 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। बहुत कोई 1 से स्टार्ट करता है। तो 13.8 तक चलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 13.8 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका नाम रख देते हैं ए बी, जो है आपका वो है 13.8 सेंटीमीटर का। क्लियर है? चलिए अब आगे क्या करना है आपको। आपको यहाँ पे दो जो एंगल है, एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। कोई एक एंगल आप लेके चलिएगा 60 डिग्री या 45 डिग्री, इनमें से कोई एक एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर दूसरा जो एंगल बचेगा वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एंगल जो क्यू आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री हम लोग यहाँ पे पॉइंट ए पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो क्या करना है? सबसे पहले डिवाइडर को आप अपने जितना आप एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, जितना फिर एडजस्ट करते हैं उसको फिर हिलाना नहीं है। अगर आप हिलाएंगे तो कंस्ट्रक्ट करने टाइम वो गलत हो जाएगा। तो 60 डिग्री बनाते हैं। ओके, ठीक है, इसी डिवाइडर का जो इसको हिलाना नहीं है। ठीक है, और फिर इसको रख के आपको एक आर्क काटना है और जो फर्स्ट आर्क कटेगा आपका वो कितना होगा? 60 डिग्री। ओके, तो ये जो होगा हो गया आपका 60 डिग्री का। चलिए लाइन खींच लेते हैं। एक पॉइंट आपका यहाँ पे मिला है। ओके, सावधानी से कीजिएगा। ओके, चलिए ये हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे जो दूसरा एंगल है आपका 45 डिग्री, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री बनाते हैं। तो 45 डिग्री कैसे बनेगा? उसके लिए 90 बनाना पड़ेगा। ओके, तो 90 और 0 से अगर बाइसेक्ट करेंगे तो आपका 45 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे लेके चलते हैं। ये हो गया आपका 60। ओके, एंड 60 से बनाएंगे 120। 60 पे रखते हैं और एक आर्क अगर काटेंगे तो बनेगा आपका ये 120 डिग्री। ठीक है, फिर 120 और 60 से अगर आर्क काटेंगे तो ये बनेगा आपका क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो 120 और 60 से आर्क काटिए। ओके, तो ये बना आपका 90 डिग्री। अब बस ज्वाइन करना है आपको। तो पॉइंट जो आपका है वो यहाँ पे है। इसको ब्रोकन लाइन बनाते हैं क्योंकि आपका ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है। ओके, रिक्वायर्ड जो ट्राइंगल है उसका पार्ट नहीं है, मेरे कहने का मतलब वो है। अब क्या करना है आपको कि 45 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री बन गया। अब बस 90 और 0 से बाइसेक्ट कीजिए, आपका 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो बाइसेक्ट करने के टाइम क्या कर सकते हैं आप? अपने मन मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब
अब हिलाएंगे तो इसमें गलत नहीं आएगा आंसर। तो यहाँ एक रखते हैं 90 पे, ओके, और एक रखते हैं यहाँ 0 पे। तो 90 और 0 से बाइसेक्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपका 45 डिग्री। ओके, तो दोनों को ज्वाइन कर ली। ओके, तो ये मिला आपका 45 डिग्री। क्लियर है? चलिए, तो एक जगह बना लिए 60 डिग्री और दूसरे जगह बना लिए हम लोग 45 डिग्री। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग 60 डिग्री और 45 डिग्री बनाए इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बाइसेक्ट करते हैं। जो भी एंगल बनाए तो बाइसेक्ट करने के टाइम आप डिवाइडर को कोई भी एडजस्ट कीजिए। ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है, अपने मन मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ओके, एंड 2 आर्क कटते हैं। 60 को बाइसेक्ट करना है, जो भी एंगल बना है आपको उसको बाइसेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट मिला, इसको भी बाइसेक्ट कर ही लेते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका और दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। एक पॉइंट है आपका यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है आपका यहाँ पे। ओके, आपको क्या करना है, इसको बस ज्वाइन करना है। थोड़ा आगे तक खींचेगा क्योंकि दोनों आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ओके, तो अब जो आपको ये पॉइंट मिला ना, ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ये पॉइंट है आपका P। समझ में आया? चलिए, अब फाइंड करना है आपको Q और R। तो Q और R को फाइंड करने के लिए थोड़ा सा और आपको मशक्कत करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जो आपको A और P लाइन सेगमेंट है इसको फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पास को आधा से ज़्यादा खोलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोनों एंड पॉइंट से एक आर्क काटना है और आर्क ऐसे कट जाए कि दोनों तरफ से इंटरसेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सेम प्रोसेस नीचे रिपीट करना है। ओके, यार मिला नहीं, फिर से दोबारा हम लोग चल जाएंगे उसके साथ कि दोनों कट जाए। जी बिल्कुल कट गया, पॉइंट मिल गया आपका। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? दोनों पॉइंट को आराम से ज्वाइन कीजिए। अगर मिस हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो AP को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिए। अब क्या करना है आपको, PB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। तो कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, इसको कॉम्पास को आधे से ज़्यादा खोलना है। ठीक है, उसके बाद दोनों एंड पॉइंट से एक आर्क काटना है। ठीक है, दोनों एंड पॉइंट से। तो आर्क यहाँ पे कटा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं हुआ। फिर दोबारा करते हैं, जी हो गया, बधाई हो। फिर दूसरा पॉइंट B से, एंड फिर पॉइंट P से हम लोग इंटरसेक्ट कराते हैं, फिर से नहीं कटा, दोबारा हम लोग चाहते हैं, इंटरसेक्ट हो गया आपका। ठीक है, चलिए, तो आपको जो पॉइंट मिला वो पॉइंट मिला एक यहाँ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मिला आपका यहाँ पे। अब दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, अब ये जो आपका इंटरसेक्ट किया है यहाँ पे और यहाँ पे, ये है आपका Q और ये है आपका R। क्लियर है? अब बस क्या करना है आपको, दोनों को ज्वाइन कर देना है, P को Q से, ओके, और P को R से। तो PQR आपका क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, जो आपको ट्रायंगल बनाने के लिए बोल रहा था, PQR, जिसका पेरीमीटर है 13.8 सेंटीमीटर। PQR ट्रायंगल का पेरीमीटर है 13.8 सेंटीमीटर। अभी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि 13.8 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर कैसे हुआ। हालांकि आपको प्रूव नहीं पूछेगा, जो आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन था वो यहीं तक था। ठीक है, इससे आगे नहीं है। भले मैं आपको सेटिस्फाइड अगर आप नहीं हुए तो मैं भी प्रूव करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ये वाला एंगल जो है, एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री होना चाहिए। ओके, और ये वाला एंगल आपका R 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है,
तो आपका सॉल्यूशन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ ताकि आपको भी सेटिस्फाइड हो जाए। ओके चलिए, तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस वाले ट्रायंगल को देखिएगा, इसका नाम रख देते हैं एम। ओके ओके, एंड इसका नाम रख देते हैं, थोड़ा इसका कोई काम नहीं है। अगर आपको पता है कि जो ये वाला लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री हुआ बेस से, और क्या करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो काम करता है, तो 90 डिग्री होता है बेस से और दूसरा इक्वली बाइसेक्ट कर देता है उस लाइन को, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब ए एम इज इक्वल टू एम पी होगा। क्लियर, चलिए, तो इन ट्रायंगल ए एम क्यू देखिएगा, ट्रायंगल ए एम क्यू एंड ट्रायंगल एम पी क्यू, एम पी क्यू। ओके, इसमें देखिए आपका जो एंगल ए एम क्यू है, ए एम क्यू है, वो इक्वल है एंगल पी एम क्यू से, पी एम क्यू से। रीजन 90 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, दूसरा देखिए आपका एम क्यू इज इक्वल टू एम क्यू है, रीजन कॉमन। ओके, एंड नेक्स्ट देखिएगा आपका जो ये वाला साइड है, ए एम इज इक्वल टू एम पी है, ए एम इज इक्वल टू एम पी है, रीजन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, यहाँ से देखिए क्या हम लोग ट्रायंगल ए एम क्यू को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं ट्रायंगल एम पी क्यू से, किस कैटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड से, एस ए एस से। ओके, यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा तो उसका क्या होगा, हर एक साइड एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए और हर एक एंगल भी। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं देयरफॉर जो आपका ए क्यू होगा वो होगा पी क्यू से इक्वल, रीजन सी पी सी टी सी। क्लियर है, इसमें समझ में आया। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली आपका जो पी आर होगा वो आर बी से इक्वल होगा, सेम तरीके से पी आर इज इक्वल टू आर बी होगा। ओके, नो, अब देखिए इसमें आ गया। ओके, अब आपका यहाँ पे ए बी जो है, ये वाला ए बी जो है वो है आपका 13.8 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे, तो ए बी को लिख सकते हैं हम लोग ए क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर बी इक्वल टू 13.8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, ए क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर बी। अब यहाँ पे देखिए आपका जो ए क्यू है ना वो पी क्यू के बराबर है, तो ए क्यू को जगह लिख दिए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर बी को लिख दिए पी आर के बराबर, क्योंकि दोनों इक्वल ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ओके, इक्वल टू 13.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए आपका पेरीमीटर के बराबर आ गया, पी क्यू क्यू आर और पी आर। तो प्रूव कर दिए कि इसका पेरीमीटर जो है पी क्यू आर ट्रायंगल का वो भी है 13.8 सेंटीमीटर। ओके, प्रूव हो गया। अब आपको क्या प्रूव करना था कि ये एंगल 60 डिग्री है या नहीं, ये एंगल 45 डिग्री है या नहीं। क्या प्रूव करना है आपको, इसका एंगल। तो पेरीमीटर तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, अब एंगल को देखिए। तो यहाँ से यहाँ एंगल आपको कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ से एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ से देखिए ये एंगल 30 डिग्री, तो ये क्या, ये एंगल 30 डिग्री होगा। रीजन आपका ए क्यू इज इक्वल टू पी क्यू है, अगर साइड अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, देखिए ये वाला क्या हो गया आपका एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, ट्रायंगल पी ए क्यू का एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री। ओके, सिमिलर तरीके से हम लोग इसका भी प्रूव करेंगे, तो यहाँ भी आपका जाएगा 45 डिग्री। तो प्रूव हो गया आपका। लेकिन आपको यहाँ पे और एक चीज करने के लिए बोल रहा था कि ड्रॉ दी सर्कल पासिंग थ्रू ऑलिड वर्टेक्स। तो आपको एक सर्कल बनाना है जिसके इसके वर्टेक्स के थ्रू एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो सर्कल बनाने के लिए क्या करना है आपको, जो आपका पी क्यू आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल है कि वही दो साइड चूज करना है। ओके, और दोनों साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से चूज कर लिया हम लोग आपका क्यू आर साइड, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए आपको कोई क्या करना पड़ेगा, पी और क्यू साइड से एक आर्क कट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया एंड ये हो गया, ये दोनों आर्क कटा नहीं, तो फिर से दोबारा ट्राई करते हैं। कट चुका है,
अब क्या करते हैं, दोनों को बस ज्वाइन करना है। इसको पेंसिल से बनाते हैं, ओके, ताकि आपको समझ में आए। ये दोनों था, ओके, ये हो गया क्यू आर का बाइसेक्टर, ओके, ये वाला। एंड अब हम लोग कोशिश करते हैं पी आर का बाइसेक्टर बनाने के लिए। तो पी आर का बाइसेक्टर बनाते हैं, एक ये हो गया एंड एक हम लोग काट लेते हैं पी से। अब काटते हैं हम लोग आर से, एक ये हो गया आपका आर, ओके, और एक काट लेते हैं पी से। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया आपका दोनों लाइन को मीट करता हुआ, ओके। अब जहां पे दोनों इंटरसेक्ट किया है वो हो गया आपका सेंटर, ओके। तो एडजस्ट करते हैं इसको कोई एक वर्टेक्स से। अब क्या करना है आपको, बस सर्कल बना देना है, ओके। तो फाइनली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ओके। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे ये है कि ड्रॉ दी सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड टू ऑफ इट्स एंगल आर 75 डिग्री एंड 45 डिग्री, ओके। चलिए इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट खींचना है 12 सेंटीमीटर का, ओके। तो लाइन सेगमेंट खींचते हैं 12 सेंटीमीटर का स्केल की हेल्प से, ओके। आपको क्या करना है, पेंसिल की हेल्प से बनाना है, ठीक है। मैं पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे, इसीलिए बस। लेकिन आपको जो बनाना है वो पेंसिल से बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया हुआ है वो लाइन सेगमेंट खींचना है, एक 12 सेंटीमीटर का, ओके। ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर का, ओके। इसका कुछ भी नाम रख देते हैं PQ, ओके, PQ, इसका नाम रख दिए PQ, ओके। और ये है आपका 12 सेंटीमीटर का पूरा, ओके। सो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट खींच लिए PQ जिसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे एंगल बोल रहा है 75 डिग्री और 45 डिग्री, कोई एक पॉइंट पे 75 डिग्री और 45 डिग्री बनाएंगे। चलिए तो यहाँ पे बनाते हैं हम लोग 75 डिग्री और यहाँ पे बनाएंगे 45 डिग्री, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे बना सकते हैं 45 डिग्री और 75 डिग्री, ये आपका मर्जी है। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं 75 डिग्री। तो 75 डिग्री कैसे बनेगा, चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, डिवाइडर को एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और एक बार जो एडजस्ट कर लिए उसके बाद हिलाना नहीं है उसको, अगर हिलाएंगे तो गलत हो जाएगा, ओके। फिर जहाँ से टच हुआ है दोनों, एक आर्क काटना है, ये आर्क हो गया आपका 60 डिग्री का, ओके। फिर क्या करना है आपको, जहाँ 60 डिग्री है 60 डिग्री से फिर एक आर्क काटिए, ये हो गया आपका 120 डिग्री का, ठीक है। पहले आपको 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री बनाने के लिए 60 और 120 से बाइसेक्ट करना पड़ता है, ओके। अब क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। आपको बनाना क्या है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 और 60 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 90 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो आपको बनेगा 75 डिग्री, ठीक है। तो ये बनाने के लिए बाद आप क्या कर सकते हैं, डिवाइडर को अपने तौर से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो एक 60 डिग्री यहाँ पे है आपका, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके। अच्छे से काट लेते हैं दोनों को। सो आपका आर्क जो कटा यहाँ पे पॉइंट मिला आपको, ठीक है। तो दोनों को ज्वाइन करते हैं, ओके। ये जो मिला वो कितना मिला, 75 डिग्री, ओके। चलिए अब क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट पे हम लोग 45 डिग्री बनाते हैं। तो 45 डिग्री कैसे बनेगा, 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिग्री बनेगा, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा,
तो ये बना सबसे पहला आपका 60, ओके, एंड 60 पे रख के एक आर्क कट करेंगे जो कि हो गया 120 डिग्री, ठीक है। फिर 120 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो बनेगा आपका 90। आर्क अच्छे से कटा नहीं तो फिर से दोबारा करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों मीट किया आर्क, अब ज्वाइन कर लेते हैं दोनों को। ओके, तो ये हो गया आपका 90, ठीक है। बनाना क्या है आपको 45 डिग्री। तो क्या करते हैं हम लोग, जस्ट 90 से और 0 से बाइसेक्ट करते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। अब ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो एक पॉइंट पी पे हम लोग बना लिए 75 डिग्री, ठीक है, और एक पॉइंट क्यू पे बना लिए 45 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है आपको, जो आप एंगल बनाए 75 डिग्री और 45 डिग्री, इसको बाइसेक्ट करना है, ठीक है। 75 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं। तो जब 75 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ओके। अब क्या करना है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको पॉइंट मिला। ओके, सेम आप इसके साथ कीजिए, जो 45 डिग्री आप निकाले इसको बाइसेक्ट कीजिए। नहीं कटा, फिर दोबारा करते हैं, ओके। सो यहाँ पे पॉइंट मिला। अब क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है आपको, जो दो आपको लाइन मिला, ठीक है ना, बाइसेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंट बना आपको, वो पॉइंट बना ए, ओके। अब आपको फाइंड करना है बी और सी। तो बी और सी पॉइंट फाइंड करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, पी और ए को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना तो आपको आता होगा। क्या करना है, सबसे पहले डिवाइडर को आधा से ज़्यादा खोलना है, ठीक है। उसके बाद दोनों पॉइंट से, ओके, एक पी एक पॉइंट, ओके, क्या से काटा नहीं, फिर दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। क्या पे मिला। अब दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सेम हम लोग इसके साथ करते हैं, एक को बाइसेक्ट करते हैं, ओके। आधा से ज़्यादा खोलना है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसका क्या करना है आपको, पॉइंट क्यू और पॉइंट ए से एक आर्क कट करना है, और आर्क ऐसा कट करे कि दोनों मीट हो जाए, ठीक है। फिर सेम आपको नीचे भी रिपीट करना है, ओके। अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए बस। ओके, अब क्या कीजिए आप, ये जो आपको इंटरसेक्ट हुआ है यहाँ पे पॉइंट पी क्यू पे, आपको ये पॉइंट बी है और ये सी है, ठीक है। बस आपको ज्वाइन करना है। ये हो गया आपका पॉइंट बी और ये हो गया आपका पॉइंट सी, ओके। रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो था आपका वो है ए बी सी, ओके। और ये है आपका 75 डिग्री, ओके, और ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। और पूरे का पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का पेरीमीटर है 12 सेंटीमीटर। मैं इसको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले प्रूव करने के लिए, जिस प्रूव तो पूछेगा नहीं,
लेकिन मैं बता देता हूँ प्रूफ इसको, ठीक है। ए बी इसका नाम रख देते हैं एम, ओके। तो इन ट्रायंगल, एक बार प्रूफ देख लीजिए, इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल ए एम पी बी, एम पी बी, ओके। तो इसमें आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की है, तो ये आपको क्या है 90 डिग्री है, ओके। तो एंगल जो आपका ए एम बी है, ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एम बी, पी एम बी, रीजन क्या है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। रीजन में दे दिए। अब नेक्स्ट देखिए आपका एम बी है जो है, एम बी इज इक्वल टू एम बी, क्या है कॉमन है, ओके। चलिए, और यहाँ से आपका पी एम जो है, पी एम इज इक्वल टू एम ए, पी एम इज इक्वल टू एम ए, रीजन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये आपका एम बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एक तो 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो करेगा आपका जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो पी एम इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे रीजन लिख दीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। अब यहाँ से अगर 3 को पॉइंट मिली हमको, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम पी बी। कैसे, बाई साइड, साइड एंगल साइड से, साइड, ओके, ये साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, ओके। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका पी बी है वो ए बी के बराबर है, पी बी इज इक्वल टू ए बी बाई सी पी सी टी सी, ओके। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली इसमें भी इधर करेंगे, और यहाँ से क्या हम लोग को निकल जाएगा कि ए सी इज इक्वल टू सी क्यू, ए सी इज इक्वल टू सी क्यू, ओके। अब देखिए 9, आपका पी क्यू जो है, पी क्यू ये किसके बराबर है, पी बी प्लस बी सी प्लस सी क्यू के बराबर, ओके। और पी क्यू कितना है आपका 12 सेंटीमीटर है, ओके। पी बी किसके बराबर है, पी बी जो है ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे ए बी लिख देते हैं, ठीक है, और बी सी ही रख देते हैं, और सी क्यू जो है यहाँ पे ए सी के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला, तो ए बी आपका ये वाला साइड हो गया, बी सी आपका ये साइड हो गया, और ए सी आपका ये साइड हो गया, ओके। तो क्या आपका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि आपका जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, ओके। अब एंगल भी प्रूव कर देते हैं, तो देखिए ये है आपका 75 डिग्री, ठीक है, ओके। और ये वाला जो एंगल है आपका, ये इसका हाफ है, 75 डिग्री से हाफ है, 75/2 है, ओके। हम लोग बाइसेक्ट किए थे इसको करने के लिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को क्या किए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, तो ये 75/2 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 75/2 होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये जो एंगल है ना, ये दोनों का सम होगा, आपको पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो 75/2, ठीक है। तो दोनों को ऐड करिए तो कितना होगा 75 डिग्री, ठीक है। तो प्रूव हो गया, यहाँ भी सेम कंडीशन होगा, ओके। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे ये है कि ड्रॉ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एल एम एन गिवन दैट एल एम माइनस एम एन इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, एंगल एम इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल एन इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। सब क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करना। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले दिया है कि एल एम माइनस एम एन जो है आपका वो है 2.2 सेंटीमीटर का, ओके, ये वाला। उसके बाद दिया है आपको एंगल एम इज इक्वल टू 75 डिग्री, ओके। एंगल एन इक्वल टू दिया है आपको, वो दिया है 60 डिग्री, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, और एक एंगल जो बचा है आपका एल एम एन में, एंगल एल जो बचा है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एल एम एन, एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल एल इक्वल टू 180 डिग्री होगा, रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपका एंगल एम जो है वो है 75 डिग्री,
एंगल एन जो है वो है 60 डिग्री और आपको एंगल एल निकालना है 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एंगल एल इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ से एल भी निकल गया, एम भी निकल गया, एन भी निकल गया, तीनों एंगल निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? तो थोड़ा रफ में समझते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम एक एल एन लाइन खींचेंगे। ओके, और यहाँ पे आगे देखिए आपको दिया है एंगल एल इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एक रे बनाएंगे। ओके, जो कि रहेगा आपका एंगल 45 डिग्री। क्लियर है? अब आगे आपको यहाँ पे बोल रहा है एल एम माइनस एम एन इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि आपको जो एल एम है वो बड़ा रहेगा एम एन से। अगर आपका एल एम बड़ा है एम एन से, ठीक है, मतलब एल एम के साइड आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आपको एक आर्क काटना है 2.2 सेंटीमीटर का। ओके, अगर आपका एम एन बड़ा होता है एल एम से तो क्या करते हैं, नीचे की तरफ काटते हैं। ओके, यहाँ पे एल एम बड़ा है तो आपको यहाँ ऊपर की तरफ काटना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर काट लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर का आपका आर्क कटा है वहाँ पे एक एंगल बनाएंगे 52 1/2 का। ओके, तो मान लेते हैं ये है आपका 52 1/2 डिग्री का। ओके, यहाँ पे एंगल बनाएंगे 52 1/2 डिग्री का। अब क्या करेंगे काम, दूसरा काम, मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका पी है। पी एन को हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि अब जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनेगा पी एन का वो रहेगा ये वाला लाइन। ओके, और ये जो लाइन रहेगा आपका वो रहेगा एम। अब क्या करना है, बस आपको इसको एन से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका एल एम एन रिक्वायर्ड ट्रायंगल। मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एंगल एन आपको बोल रहा था, एंगल एल बोल रहा था 45 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले काम क्या किया हम लोग, यहाँ से यहाँ 2.2 सेंटीमीटर का आर्क काट लिए। उसका यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल बनाए हैं हम लोग यहाँ पे 52 1/2 डिग्री का। इसको कंसिडर करना पड़ेगा 52 1/2 डिग्री का। अगर ये 52 1/2 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला भी एंगल सेम होगा 52 1/2 डिग्री का। रीजन, पी एन एम ट्रायंगल को देखिए, इसका जो साइड है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइक कर रहा है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइक करता है तो उसका मतलब दोनों साइड जो होता है वो आपका इक्वल है। मतलब यहाँ इस ट्रायंगल को मान के चलेंगे तो पी एन एम को आपका पी एम और एम एन साइड इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी आपका क्या होगा, अपोजिट एंगल जो है आपका वो इक्वल होगा। अगर 52 1/2 है, 52 1/2 है, इसका मतलब हो गया आपका 52.5 52.5। तो यहाँ पे मान के चलेंगे तो आपका आएगा 105। और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है आपका 180 डिग्री। तो 105 माइनस 180 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75 डिग्री। ओके, इस ट्रायंगल को मान के चलेंगे तो। ओके, तो देखिए यहाँ से जो आपको निकालने बोला था एंगल एम इक्वल टू 75 डिग्री वो भी निकल गया। एंगल एन इक्वल टू 60 डिग्री, अगर आप पूरा निकालोगे ये तो ये भी आपका 60 डिग्री रहेगा। ओके, एंड आपको बोल रहा था दूसरा एंगल एल इक्वल टू 45 डिग्री, वो भी हो गया। नेक्स्ट जो आपको प्रूव करना था एल एम माइनस एम एन इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, वो भी आपका प्रूव हो चुका है। यहाँ से यहाँ आपका एम पी और यहाँ से यहाँ आपका एम एन और ये है आपका एम एल। ओके, देखिए एम पी आपका एम एन के बराबर है, तो एम एल जो लाइन है वो बस आपका 2.2 सेंटीमीटर बड़ा है। ओके, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप एम एल माइनस एम एन करोगे तो वो आएगा पी एल के बराबर, और पी एल है आपका 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब जो बचा है कंस्ट्रक्ट करना बचा है, तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको जल्दी से। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट का लेंथ मैटर नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी एक लाइन सेगमेंट खींचिए, लेंथ जरूरी नहीं, कोई भी लेंथ का खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये खींच लिए लाइन सेगमेंट। ओके, तो इसको एल और इसको एन मानते। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 45 डिग्री का। डिग्री कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले 90 डिग्री बनाना पड़ेगा आपको। ओके, थोड़ा और बना देते हैं इसको, तो ये 60 डिग्री बना आपका। ओके, ये 120 डिग्री और 60 और 120 से बाइसेक्ट करेंगे तो ये आपका बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, बस आपको
ज्वाइन करना है। ओके, ये बन गया आपका 90 डिग्री, लेकिन बनाना है आपको 45 डिग्री। तो 0 से और आपको 90 डिग्री से बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये बन गया आपका 45 डिग्री। बस एक बड़ा सा रेख खींचिए, मेजरमेंट नहीं लेना है, कोई भी लेंथ खींचिए बस बड़ा सा। ओके ओके, अब क्या करना है आपको, एक आर्क काटना है 2.2 सेंटीमीटर का। तो 2.2 सेंटीमीटर का एक आर्क काट लेते हैं, 2.2 सेंटीमीटर का। ओके, एल से, और ये हो गया आपका आर्क 2.2 सेंटीमीटर का। ओके, 2.2 सेंटीमीटर का, क्लियर है। अब क्या करना है आपको, जहाँ पे आर्क कटा है यहाँ पे आपको 52 1/2 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो 52 1/2 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, तो देखिए, अगर आपको नहीं आता है निकालना कि कैसे एंगल बनाया जाता है, तो 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिए। सपोज कीजिए आपको 52 1/2 डिग्री का एंगल बनाना है। 52 1/2 का मतलब होता है 52.5, ठीक है। तो अगर आपको किसी का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और आपको नहीं आता है बनाने के लिए, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको उसको डबल करना है। अगर 52.5 को अगर डबल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे ऐसा दो एंगल फाइंड करना है जिसका सम 105 डिग्री हो, ठीक है। और वो दो एंगल आपको बनाने के लिए आना चाहिए। जैसे 90 डिग्री आप आराम से बना सकते हैं और 15 डिग्री आप आराम से बना सकते हैं, और ये दोनों का सम भी 105 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप 90 डिग्री और 15 डिग्री से बाइसेक्ट करेंगे ना, वो आएगा 52.5, क्लियर है। समझ में आ गया आपको, तो नहीं समझ में आए तो और एक एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री ले लेते हैं। ओके, तो 90 डिग्री जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं, तो 90 डिग्री में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं 180 डिग्री आता है आपका। अब दो ऐसा एंगल फाइंड कीजिए जिसका सम 180 डिग्री हो, तो किसको किसको बाइसेक्ट करते हैं, 60 से और 120 से, ठीक है। और 120 और 60 क्या होता है आपका, 180 डिग्री के बराबर आता है, ठीक है। आप चाहे तो इस दोनों पैर का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप चाहे 0 और 180 डिग्री पे रख के भी आप 90 डिग्री बना सकते हैं। तो ये मेथड होता है निकालना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 52 1/2 बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 90 और 15 डिग्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 52 सबसे पहले हम लोग, ओके, यहाँ से ये हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, एंड थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, एंड ये जो कटा आपका वो होगा 60 डिग्री। अब बनाते हैं 90 डिग्री। ओके, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि आपका 90 डिग्री क्लियर है, और 90 डिग्री और 15 डिग्री आप बनाना है आपको। तो 15 डिग्री कैसे बनेगा, अगर 60 को बाइसेक्ट करते हैं तो वो बनता है आपका 30 डिग्री। ओके, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इसमें, या तो प्रोटेक्टर के हेल्प से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिवाइडर से बनाना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 30 डिग्री। 60 को बाइसेक्ट किया तो 30 डिग्री बना, और फिर 30 को बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री बनेगा आपका। तो चलिए 15 डिग्री बना लेते हैं, 0 पे रख के, ओके, और 30 पे रख के। ओके, तो ये बना आपका 15 डिग्री।
क्लियर है। चलिए अब 15 डिग्री और 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 52.5। तो यहाँ रहा आपका 90 डिग्री, ओके, ये रहा आपका 90 डिग्री और ये रहा आपका 15 डिग्री। कटा नहीं ठीक से तो फिर से काट लेते हैं, ओके, ये रहा आपका पॉइंट। तो इस पॉइंट से आपको एक रे खींचना है, ओके, दोनों मिला नहीं तो इसको और लंबा थोड़ा खींचते हैं। दोनों को ज्वाइन करना, ओके। सो यहाँ पे आपको n लिखना है, जहाँ पे ज्वाइन हो जाए वहाँ पे आपको क्या करना है, n लिखना है, ठीक है। पहले से आपको लंबा लाइन खींचना है ये वाला, तब जाके आपको ज्वाइन हो जाएगा डायरेक्ट। अब क्या बोले थे 52 1/2 ये हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। अब इसका और इसका अगर इसको पॉइंट P मान लेते हैं तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा PN का। तो PN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसको क्या कैसे बनाएंगे, आधे से ज़्यादा खोलना पड़ेगा डिवाइडर को, उसके बाद दोनों को कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कटा नहीं, फिर से दोबारा काटते हैं, तो फिर PN ये हो गया आपका, ठीक है। अब दोनों को बस ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। थोड़ा सा बड़ा खींच लीजिए ताकि दोनों ज्वाइन हो जाए। यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया है और ये पॉइंट होगा आपका M पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, बस M और N को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये है आपका कितना 45 डिग्री, ओके, क्लियर है। तो फाइनल आंसर आपका ये है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल MLN। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे ये है कि इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ड्रॉ द सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल ABC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले रफ फिगर बनाते हैं इसका। तो रफ फिगर कुछ आपका ऐसा बनेगा, ओके। इसमें से बोल रहा है आपको कि एंगल ABC इज 90 डिग्री। अगर इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो आपका ये जो होगा एकदम 90 डिग्री होगा, ओके। एंड आपका AB जो होगा ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये होगा BC 12 सेंटीमीटर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को, चमकता हुआ दिख रहा है एकदम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट खींचेंगे आराम से, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। तो यहाँ पे 0 से 12 सेंटीमीटर तक चलना है बिना रुके। तो 12 सेंटीमीटर तक ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट, ओके। तो इसका नाम दे देते हैं B और C जो है आपका वो है 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब बोल रहा है आपका एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री बना लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो 90 डिग्री बनाते हैं एंगल B पे, ओके। चलिए तो एक आर्क काटते हैं 60 डिग्री का, ये हो गया आपका 60 डिग्री एंड ये हो गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। और 60 डिग्री और 120 डिग्री से आर्क काटना है तो बन जाएगा आपका भाई 90 डिग्री, ओके। तो 90 डिग्री तैयार है आपके सामने। बस एक लाइन को ज्वाइन कीजिए दोनों पॉइंट को टच करता हुआ, क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एक आर्क काटना है। तो सबसे पहले आपको डिवाइडर को एडजस्ट करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर पे, क्लियर है। तो 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो B पॉइंट पे रख के
एक 5 सेंटीमीटर का आर्क काटिए। ये होगा आपका पॉइंट ए। ओके, अब क्या करना है, बस ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए। तो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल रेडी हो गया। रेडी नहीं हुआ अभी, बस और एक काम करना बाकी है। आपको सर्कल स्क्वायर बनाने के लिए बोला था, एक सर्कल बनाना पड़ेगा इसके थ्रू, ठीक है। चलिए, तो कैसे बनाएंगे, कोई दो साइड उठाते हैं, दोनों साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो वहाँ से आपका बन जाएगा। तो यहाँ से बी सी साइड और ए बी साइड को उठाते हैं, तो इसका कोई दो साइड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ सी पॉइंट से, ठीक है, एक सी पॉइंट से लेते हैं और दूसरा बी पॉइंट से, दोनों कटा नहीं, ठीक है। तो ये दोनों को काटते, ये कट गया, ये भी कट गया, बधाई हो। उसके बाद दोनों को ज्वाइन करते हैं। ओके, पेन से बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे, ठीक है, और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। आपको जो बनाना है वो बनाना है पेंसिल से, ठीक है। मेरी मजबूरी है लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है। पेन से बनाओगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी का। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, कोई एक साइड और उठाते हैं। किसको उठाए, चलो ए सी को ही उठाते हैं। तो यहाँ से ए सी को उठवा दिए। अब उठाते हैं ए को, ठीक है, ए से एक आर्क बनाते हैं। ए से आर्क बन गया आपका ये, ठीक है, और नीचे बना देते हैं ऐसा, और सी से कटवा देते हैं इसको ऐसा। तो ये दोनों आपका पॉइंट है, ठीक है। दोनों को बस ज्वाइन करना है और आपके सामने जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, और क्या होगा। ओके, तो ये हो गया आपका सेंटर। ओके, तो इसको सेंटर मान के बस आपको एक सर्कल बनाना है। ओके, तो वर्टेक्स कोई एक वर्टेक्स को लेके ए या बी या सी, ठीक है, आपको क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले एडजस्ट करना है कोई एक वर्टेक्स को लेके, ठीक है। सो बड़ा सा सर्कल बन रहा है यहाँ पे। आपका क्वेश्चन रेडी है, चमकता हुआ क्वेश्चन, ठीक है। सो फाइनली हो चुका है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे ये है कि ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ इट्स सर्कम सर्कल। ओके, तो ये काफ़ी इजी है। आपका एक ट्रायंगल है जो कि है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। एक सर्कम सर्कल बनाना है, मतलब आपका जो बनेगा एक ऐसा बनेगा। ओके, सो चलिए कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। तो 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग और 4 तक एंड होगा। ओके, तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। इसको मान लेते हैं बी सी और ये है 4 सेंटीमीटर का। ओके, चलिए अब क्या करना है, आपको अपने कॉम्पास को 4 सेंटीमीटर पे एडजस्ट करना है, ठीक है, स्केल के हेल्प से। ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर पे। ओके, क्लियर है ना। चलिए अब पॉइंट बी और पॉइंट सी से एक आर्क कट करना है। ओके, और आर्क ऐसे कट कीजिएगा कि दोनों इंटरसेक्ट कर जाए एक दूसरे को। ये हो गया, ठीक है। अभी जो आपका पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिल गया आपका ए, ठीक है। अब बस इसको ज्वाइन कर लीजिए और ए से बी गया एंड ए से सी। ओके, अब जो हुआ ये आपका 4 सेंटीमीटर हुआ और ये भी हुआ आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है, आपको एक सर्कल बनाना है। इसके थ्रू क्या करना है, आपको एक सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा कोई दो साइड का। तो चलिए बी सी को बनाते हैं, ठीक है। बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, आधा से ज़्यादा कॉम्पास को खोलना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, एक यहाँ और एक पॉइंट बी से, सेम आपको नीचे रिपीट करना है।
ओके, अब दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। एंड और एक साइड का इसको बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई दो साइड का बनाना है। तो चलिए BC का बना लेते हैं, ठीक है। तो एक आर्क यहाँ बनाते हैं और एक आर्क आपको यहाँ पे बन गया, ठीक है। सेम आपको दूसरे साइड भी रिपीट करना है। दोनों मिलाने तो दोबारा करते हैं यहाँ से ऐसे। ओके, तो 2 पॉइंट जो मिला आपका, दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया, ये हो गया आपका सेंटर सर्कल का। ओके, अब क्या करना है, कॉम्पास को एडजस्ट कीजिए किसी एक वर्टेक्स पे, ठीक है, और फिर सर्कल बना दीजिए। ओके, सॉरी। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे ये है कि विदाउट कैलकुलेटिंग द बेस एंगल कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR whose base QR equal to 6 cm and angle P equal to 75 degree. Draw the circumcircle of triangle PQR. ओके, तो चलिए इसको रफ में पहले समझते हैं। ओके, रफ में समझने से क्या होगा आपका अच्छे से समझ में आएगा। तो एक ट्रायंगल मान लीजिए PQR। ओके, यहाँ पे बोल रहा है जो बेस होगा ना वो QR 6 सेंटीमीटर का होगा। ओके, और एंगल P आपको क्या करना है 75 डिग्री बनाना है, ठीक है। इसका सर्कम सर्कल बनाना है। सर्कम सर्कल मतलब क्या होता है, एक सर्कल जो तीनों वर्टेक्स के क्रॉस करते हुए बनेगा, इसका सर्कम सर्कल, ठीक है। कुछ ऐसा बनाना है आपको, लेकिन ये सर्कल तो कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि विदाउट कैलकुलेटिंग द बेस एंगल, बिना ये एंगल आपको कैलकुलेट करते हुए बनाना है, ये एंगल नहीं कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो यहाँ पे बोला है कि QR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं QR 6 सेंटीमीटर। ओके, QR 6 सेंटीमीटर का हो गया आपका QR 6 सेंटीमीटर। ओके, अच्छे से खींचना है, ध्यान से खींचना है, और थोड़ा सा मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है। तो QR क्या हो गया आपका 6 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है, ये पूरा। ओके, अब क्या करना है देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, तो 75 डिग्री एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंगल जो बनाएंगे नीचे की तरफ बनाएंगे। ओके, नीचे की तरफ एंगल बनाएंगे, तो नीचे की तरफ एंगल बनाएंगे तभी जाकर हम यहाँ पे 75 डिग्री ला पाएंगे, वो मैं आपको लास्ट में प्रूव करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं तब प्रूव करेंगे इसको। नीचे की तरफ 75 डिग्री बनाएंगे, तो आपको पता है कि 75 डिग्री कैसे बनता है, 90 और 60 को बाइसेक्ट करके। तो सबसे पहले 90 बनाना पड़ेगा, उसके बाद 60 बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आर्क कट करता है, तो फर्स्ट आर्क जो कट होगा आपका क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 120 डिग्री, ओके। तो यहाँ से कट करते हैं एक 90 के लिए, 60 और 120 से, ओके। तो ज्वाइन कर लेते हैं अब इसको। ओके, ये हो गया आपका 90 डिग्री नीचे की तरफ। ओके, अब क्या करते हैं 75 डिग्री बनाते हैं। तो 75 डिग्री कैसे बनता है आपको पता है, 90 और 60 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो 90 और 60 को बाइसेक्ट करते हैं, 90 और 60 को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने के टाइम आप डिवाइडर को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आपको पॉइंट मिला एक, तो जहाँ पे पॉइंट मिला बस ज्वाइन कर लीजिए।
ओके, ये कितना हुआ आपका 75 डिग्री। ओके, चलिए सो अभी इसका नाम रख देते हैं, ठीक है, क्यू वाई। इस लाइन का नाम रख देते हैं क्यू वाई। ओके, अब चलिए अब क्या करते हैं, इस लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, मतलब 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, इस लाइन के ऊपर क्यू वाई के ऊपर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ध्यान से कीजिएगा इसको, ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं उसको। तो अगली लाइन खींचते हैं, ठीक है, इस लाइन को बेस मानते हुए, क्यू वाई लाइन को बेस मानते हुए एक 90 डिग्री का बनाते हैं एंगल। ओके, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, ये हो गया आपका 120 डिग्री, ठीक है, और 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो मिलेगा आपका 90 डिग्री। ये हो गया आपका 90 डिग्री। ओके, इसको बस ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, थोड़ा आगे ले जाइएगा इसको। चलिए, तो ये जो मिला आपका क्या बोले 90 डिग्री मिला बेस क्यू वाई पे। ओके, चलिए अब क्या करना है, आपका क्यू आर जो है लाइन 6 सेंटीमीटर का, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, आधा से ज़्यादा खोलना है आपको। ओके, ये हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं क्यू आर का, तो क्यू से भी और आर से भी आपको एक आर्क कट करना है, ठीक है, और नीचे भी आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है क्यू से और आर से। अब जहाँ पे मिला आपको दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यू आर का। ओके, अब जहाँ पे दोनों मीट किया, ये वाला रे और ये वाला रे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको पॉइंट ओ मान लीजिए, ठीक है, सेंटर। अब क्या कीजिए, इसी को सेंटर मान के किसी एक पॉइंट क्यू ओ को रेडियस मान लीजिए। ओके, क्यू ओ को या क्यू आर को, ठीक है, दोनों सेम होगा आपका, रेडियस मान लिए। इसका सेम आर्क आपको एक ऊपर आर्क काटना है। ओके, तो आपको बस क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ओके, इसको मान लीजिए पॉइंट, ये जो बन गया आपका पॉइंट पी, बस आप इसको ज्वाइन कर दीजिए क्यू से एंड आर से। ओके, अब आपको क्या बोल रहा था, सर्कम सर्कल बनाने के लिए, तो इसका सर्कम सर्कल बना दीजिए। तो बस एक सर्कल बना दीजिए इसके थ्रू। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, सर्कम सर्कल, ठीक है, और ये जो एंगल है आपका वो है 75 डिग्री का, एंगल पी जो है आपका वो है 75 डिग्री का। प्रूफ भी कर देते हैं, वो कैसे देखिए। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले प्रूफ कैसे करेंगे, आपका ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो है 75 डिग्री। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्यू वाई कंस्ट्रक्ट किए नीचे की तरफ 75 डिग्री, ये है 75 डिग्री। ओके, एंड ये वाला जो एंगल है, यहाँ से बस प्रूव कर रहे हैं। ओके, इसको इंक्लूड नहीं करना है। ये वाला जो एंगल है वो है आपका 90 डिग्री। क्लियर है, यहाँ से लेकर यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ से यहाँ 75 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस 75 डिग्री होगा, तो ये हो गया आपका एंगल 15 डिग्री। क्लियर है। ओके, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ये हो गया आपका 15 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, ये वाला है आपका 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए हैं पी, ये वाला लाइन, ठीक है, इसको मान लेते हैं जी और क्यू। जी क्यू एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले ही बनाए थे, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 90 डिग्री। अगर ये 90 है और ये 15 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आपको पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया आपका 15 डिग्री। तो 5 9 प्लस 1 10, 105 डिग्री। तो ये दोनों का सम है 105 डिग्री, और 180 से जब माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 75 डिग्री। ओके, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 75 डिग्री। क्लियर है। तो ये वाला एंगल कितना होगा,
तो ये दोनों सम है, लीनियर पेयर है आपका। तो ये 75 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, अगर 180 से माइनस करेंगे तो 105 डिग्री। ओके, अब देखिए इस ट्रायंगल में पी क्यू और ओ ट्रायंगल में क्यू ओ और पी ओ क्या है आपका, इक्वल है। मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल कैसे हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो 105 डिग्री इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आपका इक्वल है। तो 105 अगर माइनस करते हैं 180 से तो क्या होगा आपका 75 डिग्री। इसका मतलब ये होगा आपका 75/हाफ और ये होगा आपका 75/हाफ, ठीक है। ये 75/हाफ है, तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसका भी प्रूव करेंगे 75/हाफ। तो 75/हाफ 75/हाफ, तो पूरा कितना हो गया आपका यहाँ पे 75 डिग्री। क्लियर है, तो प्रूव हो गया आपको जो आपको निकालना था 75 डिग्री, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पे ये है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग फिगर एंड देन ड्रॉ देयर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर ए है कि एन इक्वेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको एक इक्वेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसका ईच साइड हो कितना 3.8 सेंटीमीटर। 3.8 तीनों साइड का 3.8 होगा। उसका क्या करना है, एक आपको सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है, बस ऐसा आपका बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लाइन सेगमेंट खींचना है 3.8 सेंटीमीटर। ओके, तो 3.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचते हैं। 3. ये आपका 5, 6, 7, 8। ओके, तो ये है आपका, इसको कुछ भी नेम दे देते हैं, नेम तो आपको दिया नहीं है। चलिए इसको मान लेते हैं BC। ओके, 3.8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, अपने डिवाइडर को 3.8 सेंटीमीटर पे एडजस्ट करना है। ओके, 3.8 पे 3.8 पे क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। 3.8 पे अब क्या करना है, एक पॉइंट सी से आर्क काटो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट बी से एक आर्क काटना है। जहाँ पे आर्क कटा वही हो गया आपका पॉइंट ए भाई, ठीक है। बस आगे कुछ नहीं करना है, बस ज्वाइन करना है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। ए को बी से ज्वाइन कर दीजिए और फिर ए को सी से। क्लियर है, ठीक है। अब आपको बस इसके ऊपर क्या करना है, सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए आपको पता है कोई दो साइड को क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं इसका। तो आधे से ज़्यादा खोलना है, ठीक है। उसके बाद आपको दोनों पॉइंट से एक आर्क को कट करवाना है, ठीक है ना। कहाँ कट हो गया, बीच में कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका, दोनों को ज्वाइन करते हैं। ओके, एक ये हो गया। तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, और कोई एक साइड उठाते हैं। तो चलिए हम लोग उठा दिए ए को एंड सी को एंड ए को, तो कटा नहीं, ये यहाँ पे काट दिए, ठीक है। उसके बाद और सी पॉइंट से यहाँ पे कटा, ठीक है। थोड़ा गंदा हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मेरे भावनाओं को समझ सकते हैं, ठीक है। मैं गंदा नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया है, कोई बात नहीं। आप बस ज्वाइन कीजिए। ओके, तो आपका जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया वो हो गया आपका पॉइंट O, और इसको सेंटर मान के कोई एक वर्टेक्स से एडजस्ट कीजिए, ठीक है। ABC आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी चॉइस है। अब बस सर्कल बना देना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर A सॉल्व, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर B।
सो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 2.8 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागोन बनाना है जिसका ईच साइड कितना हो 2.8 सेंटीमीटर। ओके, तो रेगुलर हेक्सागोन किसको बोलते हैं पहले रफ में समझते हैं। ओके, अगर आपका कोई भी फिगर 6 लाइन सेगमेंट से बना हो, ओके, और उसका हर एक साइड इक्वल हो तो उसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर हेक्सागोन। फॉर एग्जांपल ये हो गया। ओके, एंड इसका हर एक साइड कितना हो 2.8 सेंटीमीटर। ओके, आपको ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है और एक सर्कल भी इंस्क्राइब करना है आपको, कुछ सर्कल ऐसा रहेगा। ठीक है, सारे वर्टेक्स को टच करता हुआ। और इसको फाइंड करने के लिए और एक चीज आपको जरूरत पड़ेगा, इसका इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। ओके, ये वाला एंगल। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि कोई भी अगर क्लोज फिगर होता है, ठीक है, मतलब कोई भी इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन का निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है 180 डिग्री n-2/n। ओके, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन निकालने के लिए, या आप बोल सकते हैं कोई भी क्लोज फिगर का इंटीरियर एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n क्या है आपका, साइड है। ओके, n क्या है आपका, एक साइड है। तो यहाँ से देखिए हम लोग पुट करेंगे 180, n क्या है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ साइड, तो 6 - 2 ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय n। तो n कितना है आपका यहाँ पे, वो है 6। ओके, तो 6 3 ज़ा 80, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 120 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो आपका ईच इंटीरियर एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब हम लोग कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर का ध्यान से खींचेंगे। ठीक है, 5 6 7 एंड 8। ओके, ये हो गया आपका 2.8 सेंटीमीटर का। इसको एक नाम दे देते हैं AB। क्लियर है। चलिए अब आपको पता है कि जो रेगुलर हेक्सागोन का ईच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे हम लोग 120 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, वन ट्वेंटी डिग्री। तो फर्स्ट आर्क जो कटेगा वो होगा 60 डिग्री का, एंड सेकेंड आर्क जो होगा वो होगा आपका 120 डिग्री का। ठीक है, तो सेम हम लोग इधर भी बना ही लेते हैं 120 डिग्री का। ये हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, एंड नेक्स्ट आर्क जो कटेगा वो होगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बस ज्वाइन करना है 120 डिग्री से। हो चुका है। ओके, अब देखिए अब क्या करना है आपको, 2.8 सेंटीमीटर बोल रहा है तो 2.8 सेंटीमीटर का आर्क काटना है। तो 2.8 सेंटीमीटर ऑलरेडी है यहाँ पे, तो एडजस्ट कर लेते हैं कॉम्पास को। ओके, अब आर्क काटना है। ठीक है, आपको स्केल से नहीं नापना है 2.8 सेंटीमीटर, आपको शो करना पड़ेगा आर्क। ओके, तो ये होगा आपका 2.8 सेंटीमीटर का। अब जहाँ पे आर्क कटा है वहाँ पे फिर से दोबारा 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 120 डिग्री का। ये हो गया आपका 60 एंड ये हो गया आपका 120 डिग्री। ओके, यहाँ पे भी बना लेते हैं। ये हो गया आपका 60 एंड ये हो गया आपका 120 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, बस आपको ज्वाइन करना है। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए। क्लियर है, बस आर्क काटना है आपको 2.8 सेंटीमीटर का।
यहाँ पे हो गया 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2.8 सेंटीमीटर। ओके, इसका ए बी, इसको नाम देते हैं सी, ठीक है, इसको नाम देते हैं डी, और इसको नाम देते हैं ई, इसको नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। अब क्या करना है, डी या ई पे एक फिर से दोबारा बनाइए 120 डिग्री का, डी पे बना लेते हैं। ओके, ये हो गया आपका 60 एंड ये हो गया आपका 120। ओके, अब क्या करना है आपको, बस ज्वाइन करना है इस दो पॉइंट को। सो बन चुका है आपका रेगुलर हेक्सागोन। ओके, अब क्या करना है आपको, एक सर्कल बनाना है। ओके, इस सर्कल स्क्राइब करके। ओके, तो चलिए, तो इसका सेंटर फाइंड करने का दो तरीका है। एक तो आप इसका डायगोनल को इंटरसेक्ट करवा सकते हैं, ये वाला तरीका, ठीक है। आप डायगोनल खींचिए, ठीक है, दो अपोजिट वर्टेक्स का, और जहाँ पे इसका दो डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा वो हो गया आपका सेंटर, ठीक है। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो हम लोग करते आते हैं, आपको कोई दो साइड उठाना है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो होगा आपका सेंटर, ठीक है। ये नया तरीका है इसलिए मैं अब ये बना रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी आपको आता ही है। ओके, तो ये सेंटर मिल चुका है। ओके, अब क्या करना है आपको, इसको सेंटर मान के कोई एक वर्टेक्स पे एडजस्ट करना है, अगर डी पे एडजस्ट किए हैं। ओके, अब क्या करना है, बस आपको एक सर्कल बना देना है। सो हो चुका है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन और ये है आपका आंसर। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए एंड आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं आपको समझ में आया होगा एंड कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जय भारत।